हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है रेनॉल्ट की ट्राइबर। जनवरी 2020 का ये मॉडल है, मतलब कि ये गाड़ी है BS4। और हमने जो इसमें आज किट लगाई है वो भी BS4 वाली ही लगाई है। और आरसी में इसका इंडोर्समेंट होगा, मतलब आरसी पे सीएनजी इंडोर्स होगी। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इस गाड़ी में सीएनजी किट का प्लेसमेंट किस तरह से किया है, सीएनजी किट के क्या क्या पार्ट्स गाड़ी में कहाँ कहाँ लगे हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो ये है हमारा रेनॉल्ट ट्राइबर का इंजन बे। यही सेम इंजन काइगर में भी आता है और मैग्नाइट में भी आता है। अगर आपके पास वो गाड़ियां हैं तो आप उनमें भी सीएनजी लगा सकते हैं, लेकिन काइगर, मैग्नाइट और ट्राइबर जो भी BS6 की हैं उनमें अभी अप्रूवल नहीं आया है। जल्द अप्रूवल आने की उम्मीद है। तो एक बार मैं आपको प्लेसमेंट दिखा देता हूँ। तो ये हमारा फिलिंग वॉल्व है, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। ये हमारा रिड्यूसर है। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजर प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में ये गेज लगा होता है। गेज का काम होता है जो हमारा सीएनजी का स्विच होता है गाड़ी में, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में भी कितनी गैस है, हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। ये हमारा मैप सेंसर है सीएनजी सिस्टम का। पीछे लगा हमारा ईसीएम सीएनजी सिस्टम का। जितने भी कंपोनेंट्स हमारे गाड़ी में सीएनजी के इंस्टॉल्ड होते हैं उन सबको इसी के थ्रू कमांड दी जाती है, और जो भी हम ट्यूनिंग्स करते हैं वो भी इसी में जाके सेव होती है। साथ ही हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं। इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। तो ये तो हमारे सारे पार्ट्स हो गए सीएनजी किट के। उसके अलावा हमने इसमें लगाया है कि सीएनजी फिल्टर। फिल्टर का काम होता है किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज को इंजन में जाने से रोकना। साथ में हमने इसमें लगाया ये स्टैटिक एडवांसर। स्टैटिक एडवांसर का काम होता है जब गाड़ी सीएनजी पे चलती है तो गाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, तो एडवांसर लगाने से वो जो परफॉर्मेंस है एज गुड एज पेट्रोल ही रहती है। तो एडवांसर बहुत ज़रूरी है। बहुत से इंस्टॉलर्स इन गाड़ियों में एडवांसर नहीं लगाते हैं कि ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मगर एडवांसर की ज़रूरत है। तो एडवांसर अगर आप नहीं लगाएंगे तो गाड़ी आपकी बहुत दबी दबी चलेगी और परफॉर्मेंस एकदम ड्रॉप हो जाएगी। साथ ही वायरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपरली हमने इसमें स्लीव्ड वायरिंग की है। वायरिंग की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ताकि वायरिंग के चलते फ्यूचर में किसी भी तरह का फॉल्ट या एरर ना आए। इस गाड़ी में हमने जितने भी कनेक्शंस किए हैं वो सारे सोल्डरिंग के थ्रू किए हैं, कपलर टू कपलर नहीं किए हैं, क्योंकि कपलर्स वक्त के साथ ढीले हो जाते हैं। वो किसी भी रेपुटेटेड ब्रांड के नहीं होते हैं और गर्म होके वो ढीले हो जाते हैं और फिर गाड़ी में जर्क्स और मिसिंग के इश्यूज आने लग जाते हैं। तो इट्स बेटर आप कपलर्स को अवॉइड करिए, क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है कपलर टू कपलर, मगर उनके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इट्स बेटर कि आप वायर कट करा के उसे सोल्डरिंग करा लें। सोल्डरिंग कराने से क्या होता है, जो करंट का फ्लो होता है वो सेम वैसे का वैसे ही रहता है जैसा कि वायर कटने से पहले था। और जब हम गाड़ी में एडवांसर लगाते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनामिक हो, तो वायर्स कटती ज़रूर है। तो इट्स बेटर कि आप जो इंजेक्टर्स हैं उनकी वायर को कट करके और उनमें सोल्डरिंग करा लें। वो आपके हमेशा सिक्योर रहेगा। जब तक आपकी गाड़ी रहेगी वो कनेक्शन कहीं नहीं हिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा कि हमने कपलर टू कपलर नहीं किया। साथ ही हमने कूलेंट कनेक्शन भी नहीं किए, क्योंकि ये गाड़ी लोकल में यूज़ होती है, बाहर हाईवेज पे या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन में नहीं जाती है। और जो हमारी दिल्ली में ठंड पड़ती है वो 10 से 15 दिन या 20 दिन की मैक्सिमम बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसमें कि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कूलेंट कनेक्शन से क्या है, रिड्यूसर की लाइफ भी कम हो जाती है। साथ ही कूलेंट कनेक्शन करने के लिए हमें जो हीटर पाइप होता है उसको कट करके उसमें जॉइंट लगाना पड़ता है। आप कितना अच्छा उसमें पाइप लगा लो, कितना अच्छा उसमें निप्पल लगा लो, कितना अच्छा उसमें क्रैम्प लगा लो, कभी इन फ्यूचर बाई चांस उसमें लीकेज हो गई तो आपको पता नहीं चलेगा कि पानी उसमें से रिस रहा है, क्योंकि पानी गर्म होता है, इंजन भी गर्म होता है। धीरे धीरे पानी अगर ख़त्म हो गया, क्योंकि पानी गिरते ही इवेपोरेट हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें से पानी गिर रहा है। और बाई चांस पानी ख़त्म हो गया तो आपका इंजन सीज भी हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप कूलेंट कनेक्शन को अवॉइड करें। हाँ, अगर आपका बहुत ज़्यादा हाईवे रन है ड्यूरिंग द विंटर्स और आप बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन में ट्रैवल करते हो, बहुत ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स हैं ठंडे रीजन में और वहाँ सीएनजी पे गाड़ियाँ चलती हैं, तो आप कूलेंट कनेक्शन ज़रूर कराएं। तो ये तो हो गया कि कूलेंट कनेक्शन क्यों नहीं किया। तो आप देख सकते हैं किस तरह की हमने प्लेसमेंट की है। हर चीज़ प्रॉपरली प्लेस्ड है। कुछ भी चीज़ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं भी टांग दी लटका दी। अब एक बार मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ कि ड्राइवर में कितना बूट स्पेस बचता है, क्योंकि वही एक मेन फैक्टर है इस गाड़ी में जो लोगों के दिमाग में रहता है। तो देखिए, बूट स्पेस तो बिल्कुल नहीं बचता। 12 किलो का इसमें सिलेंडर लगा है और इसके ऊपर आप चाहें तो जितना मर्जी सामान रख सकते हैं, मगर आजू बाजू कोई जगह नहीं बचती। स्टैंड हमने इसमें प्रॉपर पाइप वाला लगाया है, अगर मैं दिखा पाऊँ तो थोड़ा मुश्किल है दिखाना। खैर, साथ में रबर ग्रिपिंग भी है, साथ में डक्टिंग भी है। इफ इनकेस सिलेंडर में ओवर फिलिंग हो जाती है तो डक्ट के थ्रू गैस बाहर चली जाती है। और दूसरा डाउट ये रहता है कि भाई स्टेपनी कैसे निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, क्योंकि स्टेपनी का मैकेनिज्म होता है इसमें नीचे।
मगर जगह की किल्लत की वजह से हमने उस मैकेनिज्म को ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अगर हम उसको नीचे रहने देते तो हमें सिलेंडर को और आगे की तरफ करना पड़ता, जिसकी वजह से गाड़ी का जो सीट का रिक्लाइन एंगल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता। अभी भी डिस्टर्ब हुआ है मगर और ज़्यादा हो जाता। अब ये देख सकते हैं, ये क्लैंप्स लगाए हैं। पहले ये सीट जो है यहाँ लॉक होती थी, अब वो क्लैंप लगा के हमने आगे की तरफ लॉक कर दी है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि एंगल कितना है सीट का। तो ये सीट का एंगल है, बाहर से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं दिखा पाऊँ तो। नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये रिक्लाइन एंगल है सीट का, और आगे की जो सीट है उनमें इतना गैप मिल जाता है, पीछे में इतना मिल जाता है। देखिए बहुत ज़्यादा तो प्रैक्टिकल पीछे की थर्ड रो नहीं रह जाती, मगर हाँ बच्चों को बिठा के आप ले जा सकते हैं। अगर बड़ा भी कोई बैठ जाए तो ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं कर पाएंगे, मगर हाँ पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि आप गाड़ी में सीएनजी लगा के एटलीस्ट गाड़ी को ड्राइव तो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। क्या क्या रहता है ट्राइबर में, पूरी सीट को निकाल के फिर दोबारा से इसके ब्रैकेट्स को बनाया जाता है, नीचे के ब्रैकेट्स को जहाँ वो लॉक होते हैं, फिर ये क्लैंप यहाँ लगाया जाता है, फिर ये सीट जाके अपनी जगह पे बैठती है। तो ये तो सारा सीन हो गया कि पीछे कितना स्पेस मिलता है। तो अब एक बार गाड़ी के ओनर से पूछ लेते हैं उन्हें हमारे काम की क्वालिटी कैसी लगी। सर, आपकी ड्राइवर में हमने आज सीएनजी लगाई। यस सर, बहुत अच्छा काम रहा यहाँ पर। वर्क मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था आपका और स्टाफ भी बहुत अच्छा था, और मुझे यहाँ पर काम करा के बहुत खुशी हुई है। मैं चाहता हूँ कि आगे भी और भी मेरे पास और भी बहुत गाड़ियाँ हैं, तो मैं और भी गाड़ियों की डिमांड यहीं पे फील करूँ। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि स्टाफ काफ़ी अच्छा है और सारा वर्क भी अच्छा है। जितने पार्ट्स लगाए इन्होंने सब कुछ न्यू जेन्युइन पार्ट्स लगाए हैं। मैं खुश हूँ अपने इनके काम से। जो हमने फिटिंग की है, फिटिंग की जो सफाई है या सेटअप का जो तरीका है वो कैसा लगा? वो बिल्कुल एक जेन्युइन पार्ट, जो कपलर होता है, कपलर से होता है तो उसमें वायरिंग में शॉर्ट हो जाता है, इन्होंने विदाउट कपलर किया है, इसीलिए उसको मुझे वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और मैं चाहता हूँ आगे भी मैं यहीं पे और भी सीएनजी पार्ट्स यहीं पे लगवाऊँ। और गाड़ी अभी आपने चलाई, चलाने में बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ स्मूथ है, स्मूथली वर्क कर रही है। संतुष्टि है पूरी। बस बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं, खुशी हो मुझे कि मैं अच्छी जगह आया और मेरा पैसा अच्छी जगह लगा। तो सर हमारे सेटिस्फाइड है। देखिए जो बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि यार 1000 सीसी की गाड़ी है और इतनी बड़ी गाड़ी है मगर इंजन छोटा सा है, कैसे चलेगी क्या नहीं चलेगी। देखिए ये बात सही है कि बहुत छोटा इंजन है और गाड़ी बड़ी है, ठीक है, मगर इंजन में पोटेंशियल है। अगर आप उसमें सीएनजी लगाते हैं और उसको अच्छे से ट्यून करते हैं, उसके पोटेंशियल को यूज करते हैं। किट का भी एक पोटेंशियल होता है कि आप किट को किस हद तक ट्यून कर सकते हैं। जिस बंदे को नॉलेज होगी कि हाँ भाई मैं इस किट को इस लेवल तक गाड़ी की परफॉर्मेंस जो पेट्रोल पे उससे मैच करा सकता हूँ, तो आपकी गाड़ी सीएनजी पे बहुत शानदार परफॉर्म करेगी, कोई इशू नहीं आएगा। अब ये गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस दे रही है सीएनजी पे, कोई दिक्कत नहीं आ रही इस गाड़ी में। और मेजर एक रोल ये भी होता है कि आपकी फिटिंग किस तरह से हुई है, किस तरह से चीज़ों को प्लेस किया है। अगर चीज़ें बहुत अच्छी तरह से प्लेस हुई है, देखिए तो इंजन भी अच्छा लगता है और चीज़ों की लाइफ भी, जो पार्ट्स है हमारे उनकी लाइफ भी लंबी रहती है, जल्दी जल्दी खराब नहीं होते। लोग क्या करते हैं, तो टांग देते हैं पार्ट्स, हिल हिल के खराब हो जाते हैं जल्दी वक्त से पहले। तो जितनी सिक्योर मैनर में उनको लगाया जाएगा उनकी लाइफ उतनी रहेगी। और ट्यूनिंग तो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अगर आपने बहुत खूबसूरती से लगा दिया और ट्यूनिंग सही से नहीं करी तो कुछ फायदा नहीं है इस खूबसूरती से लगाने का। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।